एक बार त्रिजटा मुनि श्रवण कुमार के पितामह के घर पर आए। सबों ने यथोचित सत्कार किया। भोजनोपरांत मुनि अपने आश्रम जाने के लिए तैयार हुए। श्रवण कुमार के पितामह ने मुनि के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उसके पैर की धूलि ललाट पर लगाकर अहोभाग्य समझा। त्रिजटा मुनि ने आशीर्वाद स्वरूप शांति प्राप्ति का वरदान दिया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्र वधू सांत्वन और ज्ञानवती को भी प्रणाम करने की एवं चरण धूलि लेने का आदेश दिया। पिताजी का की आज्ञा से सांतवन जी उठकर मुनि के समीप पहुंच गए। त्रिजटा मुनि का एक पैर बहुत मोटा था, जिसे देखने के बाद उसे घृणा जैसी लगती थी। ज्यों ही सांतवन ने सर झुकाया कि मुनि के मोटे पर घृणा युक्त पैर देखते ही मन घृणित हो गया। तत्काल मन ही मन सोचा, इस गंदे पैर की धूलि अपने सुंदर ललाट पर कैसे धारण करूं। उन्होंने सोचा, पिताजी की आज्ञा का तो पालन करना ही है, आंख मूंद कर प्रणाम कर लेते हैं। ऐसा करने से घृणा भी नहीं होगी और पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और मुनि भी खुश हो जाएंगे। ज्ञानवती और सांत्वन दोनों ने क्रमवार ऐसा ही किया। त्रिजटा मुनि आशीर्वाद स्वरूप एवं मस्तु का दिया। मुनि के प्रति घृणा में घृणा करने एवं आंखें बंद कर लेने के कारण दोनों की आंखों की रोशनी सदा के लिए जा रही। संत ने मन की बात को जान गए। फलता परिणाम सामने था। श्रवण के पितामह खामोश के कारण उसके पुत्र और पुत्रवधू ने जानबूझकर ऐसा अपराध किया था। मन ही मन क्रोधित हुए। अरे नीच, मुनि के मोटे पैर देख कर तुझे घृणा हो गई और आंख मूंद कर केवल प्रणाम किया, चरण धूलि तक नहीं लिया। अब जीवन भर अंधे की आग में जलो। अब दोनों के पश्चाताप हुआ। दोनों त्रिजटा मुनि के युगल चरणों में लिपट कर नेत्र ज्योति की भीख मांगने लगे। हे प्रभु, हम अज्ञानी आपके प्रभाव को जान न सके और अपने लिए किए का परिणाम पाए। अब कृपा कर इसे मुक्ति का उपाय बताएं। दोनों पति पत्नी के रोने से मुनि के चरण धूल गए। मुनि को दया आई। उन्होंने कहा, तुम दोनों स्त्री पुरुष तपस्या करो। तुम दोनों के तप के प्रभाव से एक पुत्र का जन्म होगा और उसी के प्रभाव से तुम दोनों मुक्ति पाओगे। ऐसा कहकर मुनि चले गए। अब दोनों की तपस्या के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के उपरांत ज्ञानवती गर्भवती और समय अनुसार एक बच्चे को जन्म दिया। बालक बड़ा होकर होनहार दिखता था। उसका नाम श्रवण कुमार रखा।